नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 21वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 21वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने टॉम लैथम की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। डिवॉन कॉनवे और विल यंग के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को भारतीय गेंदबाजों के सामने आपको बता दें कि एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत बनाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही भारतीय तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का चौथा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने डिवॉन कॉनवे को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। डिवॉन कॉनवे बिना खाता खोले ही आउट हो गए। डिवॉन कॉनवे के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रचिन रविंद्र मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही बल्लेबाज साथ बल्लेबाजी कर रहे न्यूजीलैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज विल यंग को मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। विल यंग 27 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय तेज गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड की टीम को शुरुआती ओवरों में ही दो लगातार बड़े झटके दे दिए थे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम दबाव में थी। लेकिन फिर अब विकेट गिरने के बाद डेरिल मिशेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर रचिन रविंद्र और डेरिल मिशेल ने मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभाल लिया और ओपनिंग जोड़ी के जल्दी आउट हो जाने के बाद एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। रचिन रविंद्र और डेरिल मिशेल इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अपनी फील्डिंग के लिए माने जाने वाली भारतीय टीम द्वारा न्यूजीलैंड के इन दो सेट हो चुके बल्लेबाजों को कई जीवन दान मिले और इस वजह से उन्हें सेट होने का पूरा मौका मिला। भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को तो रचिन रविंद्र और डेरिल मिशेल ने खासा आड़े हाथों लिया। इसी बीच रचिन रविंद्र ने अपना इस मुकाबले में अर्धशतक भी पूरा कर लिया, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे डेरिल मिशेल ने भी उनके तुरंत ही बाद खुद का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों के बीच विशाल 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इस विश्व कप में पहली बार भारतीय गेंदबाजी के आगे आपको बता दें कि ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई थी, जिस वजह से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दबाव में थे। दोनों को रोकना एक समय पर लगभग नामुमकिन ही दिखने लगा था, लेकिन फिर भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और उन्हें इसका फायदा मिला और पारी के 34वें ओवर में मोहम्मद शमी ने रचिन रविंद्र को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रचिन रविंद्र 87 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए, तो वहीं रचिन रविंद्र के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को भी कुलदीप यादव ने LBW आउट कर दिया। टॉम लैथम 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। एक शानदार 150 रनों से ऊपर की साझेदारी के बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के दो महत्वपूर्ण विकेट मिल चुके थे, लेकिन एक छोर से अभी भी डेरिल मिशेल का खतरा मैदान में मौजूद था और फिर विकेट गिरने के बाद उन्हें ग्लेन फिलिप्स का साथ मिला और उनके साथ मिलकर डेरिल मिशेल ने अपना इस मुकाबले में गजब का शतक भी पूरा कर लिया। अब दूसरे छोर से ग्लेन फिलिप्स भी बड़े शॉट खेलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच इसी कोशिश में फिर कुलदीप यादव ने ग्लेन फिलिप्स को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ग्लेन फिलिप्स 26 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गया। भारतीय गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के रन बनाने पर रोक लगा दी थी, जिस वजह से बल्लेबाजी पर आने वाले हर एक न्यूजीलैंड का खिलाड़ी दबाव में दिखने लगा था और इसी वजह से विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मार्क चैपमैन को भी जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मार्क चैपमैन 8 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर आया मोहम्मद शमी का वो ओवर जिसने न्यूजीलैंड के हिम्मत को पूरी तरह तोड़ दिया। दोस्तों, दरअसल पारी का 48वां ओवर डालने मोहम्मद शमी ने अपने इस ओवर में चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज मिशेल सेंटनर को क्लीन बोल्ड कर दिया। मिशेल सेंटनर 2 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए मैथ हेनरी को भी शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। दोस्तों, और भारतीय टीम में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। मैथ हेनरी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। मोहम्मद शमी इस मुकाबले में एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन अब आखिरी ओवर में डेरिल मिशेल ने मोहम्मद शमी को ही एक छक्का और एक चौका लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद इसी आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी ने डेरिल मिशेल को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। डेरिल मिशेल ने इस मुकाबले में 127 गेंदों में 130 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं इसी विकेट के साथ मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले में अपने 5 विकेट पूरे कर लिए और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने
इस महामुकाबले में भारतीय टीम के सामने 273 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा। उसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 274 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इस मुकाबले में भी भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने विश्व में सबसे बेहतरीन माने जाने वाली न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी के आगे शानदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस मुकाबले में भी अद्भुत बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा ने तो पारी के दूसरे ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट को एक शानदार चौका लगाते हुए अपनी पारी का आगाज किया था। तो वहीं रोहित शर्मा के बल्ले से लगातार छक्के चौके देखने को मिल रहे थे। तो वहीं दूसरे छोर से शुभमन गिल भी अब पूरी तरह मैदान में सेट हो चुके थे। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर दबाव बढ़ चुका था क्योंकि रोहित शर्मा न्यूजीलैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। अब रोहित शर्मा अपने अर्धशतक से कुछ ही रन दूर थे। तो वहीं भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी 71 रनों की बन चुकी थी, लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 40 गेंद में 46 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। रोहित शर्मा की गजब की पारी खत्म हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की और विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी अगले ही ओवर में डेरिल मिशेल के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल 31 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। एक के बाद एक भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर विराट कोहली का साथ देने मैदान में उतरे और फिर इन दो बल्लेबाजों ने फिर एक बार न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने भी आते ही 2 लगातार चौके लगाते हुए अपनी पारी का आगाज किया। इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा पार कराया। तो वहीं देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने मिलकर लगभग पारी के 21वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 128 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 22वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को डिवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट करा दी। श्रेयस अय्यर 29 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरकर सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दे रही थी। लेकिन अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे केएल राहुल विराट कोहली का साथ देने मैदान में उतरे और फिर इन दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। विराट कोहली जो अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, वो अब अपने बल्ले से आसानी से चौके छक्के लगा रहे थे। वहीं केएल राहुल भी उनका साथ निभा रहे थे, जिस वजह से अभी भी न्यूजीलैंड की टीम दबाव में थी क्योंकि लगातार भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज साझेदारी पर साझेदारी बना रहा था। और फिर विराट कोहली और केएल राहुल के बीच भी 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। लेकिन फिर इस साझेदारी के तुरंत ही बाद मिशेल सेंटनर ने सेट हो चुके केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आपको बता दें कि केएल राहुल 35 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल पहली बार इस विश्व कप में आउट हुए थे। अब कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के पास वापसी करने का बड़ा मौका आ चुका था, लेकिन तभी विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन भारतीय टीम की इस मजबूत चल रही पारी को तब सबसे बड़ा झटका लगा जब बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव एक गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव 4 गेंद में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का विकेट भारतीय टीम के लिए किसी सदमे की तरह था, क्योंकि एक छोर से भले ही विराट कोहली खेल रहे थे और पूरी तरह सेट भी हो गए थे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार 2 बड़े विकेट न्यूजीलैंड को मिल चुके थे। अब भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे। अब इन दोनों के ही कंधों पर न्यूजीलैंड की टीम को इस महामुकाबले में पुराना बदला लेने की पूरी जिम्मेदारी थी। और फिर इन 2 अनुभवी भारतीय बल्लेबाजों ने फिर एक बार हिम्मत जुटाई और भारतीय टीम के लिए साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। विराट कोहली तो अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ न्यूजीलैंड की अनुभवी गेंदबाजी के सामने विराट कोहली का साथ निभाया। धीरे धीरे अब न्यूजीलैंड से मिला लक्ष्य नजदीक आने लगा था। तो वहीं विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के बीच भी 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब दोस्तों न्यूजीलैंड के हाथ से ये मुकाबला निकल चुका था। विराट कोहली ने अपने बल्ले का जलवा इस मुकाबले, जी हाँ आपको बता दें कि इस मुकाबले में सभी को दिखा दिया था, लेकिन अब भारतीय टीम को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे और विराट कोहली को एक और शतक पूरा करने के लिए 8 रन की आवश्यकता थी। सभी की नजरें विराट कोहली पर थी, लेकिन अब आखिरी बचे 3 ओवरों में भारत को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। रविंद्र जडेजा ने भी बिना रन लेकर विराट कोहली को स्ट्राइक पर लगाया था। विराट कोहली को 7 ही रन शतक के लिए चाहिए थे, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट
कोहली को मैथ हेनरी ने ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 104 गेंदों में 95 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर आउट हो गए। भले ही विराट कोहली शतक नहीं लगा पाए, लेकिन ये पारी शतक से भी कम नहीं थी। अब मोहम्मद शमी बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन सेट हो चुके रविंद्र जडेजा ने फिर एक शानदार चौका लगाते हुए न्यूजीलैंड की टीम को पहली बार विश्व कप में 4 विकेट से मात देकर इतिहास रच दिया। एक समय पर पूरी तरह हाथ से निकल चुका ये मुकाबला विराट कोहली की शानदार 95 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने जीतकर इतिहास रच दिया है और पिछले विश्व कप में मिली हार का बदला भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ले लिया है। तो दोस्तों, आप चेज मास्टर विराट कोहली की शानदार पारी के लिए उन्हें 10 में से कितना देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।